हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टुंड्रा क्या होते हैं। और कई बार आपने टुंड्रा बायोम का नाम भी सुना होगा कि टुंड्रा बायोम आखिर होते क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी के बारे में और साथ ही साथ इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर टुंड्रा होते क्या हैं। दोस्तों, टुंड्रा वो क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वनस्पति जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं। और ये टुंड्रा जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आर्कटिक टुंड्रा और दूसरा हो गया अल्पाइन टुंड्रा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये टुंड्रा वाले जो क्षेत्र हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्कटिक टुंड्रा की। तो आर्कटिक टुंड्रा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये एक कंटिन्यूअस बेल्ट है जो कि पोलर आइस कैप के नीचे पाए जाते हैं। अब पोलर आइस कैप क्या है? पोलर आइस कैप वो क्षेत्र होते हैं जहां पर बर्फ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे जहां पर बर्फ थोड़ी कम पड़ती है नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में, तो वहां पर होते हैं आर्कटिक टुंड्रा। और अगर इसके दक्षिण वाले क्षेत्र की बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध के ऊपर वाले हिस्से में आते हैं, जहाँ पर नीचे जो वृक्ष पाए जाते हैं ना जिस वाले क्षेत्र में, तो उसके ऊपर की ओर ये क्षेत्र आते हैं। कौन से? आर्कटिक टुंड्रा वाले क्षेत्र। अभी हम आपको मैप में भी दिखाएंगे एक बार, जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी इसके बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ में ये टुंड्रा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो कनाडा, अलास्का, यूरोपियन रशिया और साथ ही साथ साइबेरिया के जो नॉर्थ वाले पार्ट हैं वहाँ पर ये आर्कटिक टुंड्रा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। और इन कंट्रीज़ के जो नॉर्थ वाले पार्ट हैं इनके साथ ही जो आर्कटिक ओशन में जो द्वीप मौजूद हैं वहाँ पर भी ये आर्कटिक टुंड्रा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर भी इनका फैलाव है। और दोस्तों, अगर साउथ पोल की बात की जाए तो टुंड्रा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं, क्योंकि इन टुंड्रा का वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पार्ट है वो ओशन यानी कि महासागर के द्वारा कवर किया जाता है। इसीलिए वहाँ पर जो ये आर्कटिक टुंड्रा हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं कि टुंड्रा वाले पार्ट दुनिया भर में कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। तो ये आपको यहाँ पर अलास्का यानी कि उत्तरी अमेरिका के ये वाला पार्ट और साथ ही ये जो कनाडा वाला पार्ट है, तो यहाँ से बात करें तो आपको यहाँ पर ये अलास्का का उत्तरी वाला पार्ट और साथ ही साथ ये कनाडा का भी उत्तरी वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर कनाडा के जो छोटे छोटे आइलैंड हैं यहाँ पर भी आपको टुंड्रा के रीजन देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है इसके जो तटीय वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर भी आपको टुंड्रा वाले क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यूरोप और एशिया वाले इस क्षेत्र की। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये नॉर्वे का ऊपरी वाला पार्ट और साथ ही जो नॉर्दर्न रशिया है वहाँ पर ये पूरा साइबेरिया वाला पार्ट जो है वहाँ पर आपको ये टुंड्रा के रीजन देखने को मिल जाएंगे। और इन क्षेत्रों में बर्फ़ थोड़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत इन टुंड्रा वाले क्षेत्र में थोड़ी बहुत वनस्पति और थोड़े बहुत यहाँ पर जानवर पशु पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अपने आप में काफ़ी विशेष प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अल्पाइन टुंड्रा की। तो अल्पाइन टुंड्रा वाले जो क्षेत्र हैं वो हाई माउंटेन्स यानी ऊंचे पर्वतों पर पाए जाते हैं, जो कि आर्कटिक माउंटेन्स के कंपैरिजन में नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर डे और नाइट का जो टेम्परेचर है वहाँ पर आपको काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे और फोना यानी कि जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं। दोस्तों, आर्कटिक टुंड्रा की बात करें तो यहाँ पर आपको विशेष प्रकार की वनस्पति देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इनमें से एक है कॉटन ग्रास, सेजेस, ड्वार्फ हीथ, विलोज,
ब्रिचेस एंड लाइकेंस, ये वनस्पति आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये वो वनस्पति होती हैं जो ठंड को काफ़ी सहन कर लेती हैं, इसीलिए वो वहाँ पर पाई जाती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स टुंड्रा वाले इलाकों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये रेंडियर होते हैं ना, वो बर्फीले इलाकों में स्लेज गाड़ी को खींचने वाले ये पशु होते हैं रेंडियर, तो वो यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। उसके बाद ये मस्क ऑक्स, ये बहुत बड़े आकार के बैल होते हैं जिनके शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं ताकि उनको ठंड से बचाए रखने के लिए, ताकि वो ठंड से बचे रहें। और साथ ही यहाँ पर आर्कटिक हेयर, जो आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले खरगोश होते हैं, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही कैरीबूज, लेमिंग्स और स्क्विरल यानी कि गिलहरी भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों और टुंड्रा वाले इलाकों में जो वनस्पतियाँ होती हैं उनमें से बहुतों की जो जीवन काल होता है वो बहुत ही लंबा जीवन काल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आर्कटिक विलो, ये एक वनस्पति होती है जो ठंडे इलाकों में पाई जाती है। तो इसका जो जीवन काल है वो होता है 150 से 300 साल। और जो ये वनस्पति होती हैं इनकी जो बाहरी छाल होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही मोटी क्यूटिकल की बनी होती है, मोटी छाल होती है इनकी। और साथ ही साथ इनकी जो बाहरी छाल होती है इस पर बाल भी पाए जाते हैं छोटे छोटे से, जो इनकी बाहर की जो सर्द हवाएं होती हैं जो बहुत ही ठंडी होती हैं उनसे इनकी रक्षा करती हैं, इनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और दोस्तों टुंड्रा इलाके में जो पशु पाए जाते हैं इनका जो शरीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और साथ ही साथ इनकी जो पूंछ और कान है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, ताकि इनके शरीर की जो हीट होती है वो बाहर ना जाने पाए। और इनका जो शरीर है वो पूरी तरह से फर यानी कि बालों से ढका हुआ होता है, ताकि जो बाहर की हवा है वो इन पर असर ना कर पाए। और दोस्तों इसी के साथ जो यहाँ के इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, क्योंकि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं साल के किसी फेवरेबल पीरियड में, जो कि कुछ दिन या कुछ महीने का हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।